गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हाय, मैं रुपिंदर कौर। कल हमने पढ़ा था पार्ट 1 आवर्त पीजी पात्रों के बारे में। आज हम यूनिट फर्स्ट का पार्ट 2 कंप्लीट करेंगे। पार्ट टू में अपने क्या पढ़ेंगे? आवर्त बीजी पादपों के टाइप्स, अलैंगिक व लैंगिक जनन। इसमें हम कायिक जनन की बात नहीं करेंगे। आवर्त बीजी पादपों में जनन। वे संजीव जो आवर्त बीजी होते हैं उसमें द्विगुणित व अगुणित पीढ़ी एकांतरण चलता रहता है। ये तो हमने कल पढ़ा था। इससे पहले हम समझेंगे, इनके टाइप्स पढ़ने से पहले, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री में एक ही बीजपत्र होता है। से दो भागों में। और एक और बात, इनकी जो पत्तियां होती हैं वह रेखित क्रम में होती हैं। पत्तियां रेखित क्रम में होती हैं। जैसे डोर्सल और वेंट्रल दोनों सतह पर रंध्र पाए जाते हैं। इसमें रंध्र तो पाए जाते हैं लेकिन कम संख्या में होते हैं। अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन को पढ़ने से पहले अपन समझते हैं एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। एक बीजपत्र होता है, इसे दो भागों में बांटा जा सकता है, जैसे मूंग, चने की दाल। पत्तियां रेखित क्रम में होती हैं और डोर्सल और वेंट्रल दोनों सतह पर रंध्र पाए जाते हैं। इसमें होते तो हैं लेकिन कम संख्या में होते हैं। आवर्त बीजी पादपों को दो भागों में बांटा गया है, अलैंगिक व लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन लैंगिक जनन अलैंगिक जनन, इसमें युग्मक संलयन निर्माण होगा। असूत्री विभाजन नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कोई कोशिका है 2n, वह आगे डिवाइड होगी n और n में, तो युग्मक संलयन होगा। अगर वो कोशिका
एन और एन में डिवाइड हुई ही नहीं, वो 2n की 2n ही रही, तो असूत्री विभाजन नहीं होगा। नो असूत्री विभाजन। असूत्री विभाजन अगर नहीं होगा तो संलयन भी नहीं होगा। नो संलयन, क्योंकि 2n जो कोशिका थी उसे आगे डिवाइड होना चाहिए था n और n में, जो कि नहीं हुई, तो असूत्रीय भी नहीं होगा और संलयन भी नहीं होगा। यह अलैंगिक जनन, युग्मक संलयन निर्माण, असूत्रीय विभाजन नहीं होगा। अलैंगिक जनन को 2 भागों में बांटा गया है। अलैंगिक जनन को 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 अनिषेक बीज जनन, अनिषेक बीज। नंबर 2 कायिक जनन। अनिषेक बीज जनन में बीज के द्वारा जनन की क्रिया होगी। बीज के द्वारा जनन की क्रिया होगी। अर्धसूत्री विभाजन नहीं होगा। बीज के द्वारा जनन की क्रिया होगी और असूत्री विभाजन नहीं होगा। जो 2n जो कोशिका थी वो n और n में डिवाइड नहीं होगी, तो असूत्री विभाजन नहीं हुआ तो संलयन भी नहीं होगा। अगर असूत्री विभाजन होगा, संलयन भी होगा, तो वो किस में चला जाएगा? लैंगिक जनन में। बीज के द्वारा जनन की क्रिया हुई, जनन की क्रिया तो होगी इसमें, लेकिन वो किसके द्वारा होगी? बीज के द्वारा, लेकिन निषेचन नहीं होगा। इसीलिए इसे कहते हैं अनिषेक बीज जनन, निषेचन नहीं होगा। अनिषेक बीज जनन, बीज के द्वारा जनन की क्रिया होगी, अर्धसूत्री विभाजन नहीं होगा, निषेचन नहीं होगा। ये हुआ अनिषेक बीज जनन के बारे में। आगे हैं कायिक जनन। कायिक जनन में जननांग के अतिरिक्त अन्य किसी भी भाग से जनन की क्रिया संपन्न होना, कायिक जनन कहलाता है। जननांग के अतिरिक्त अन्य किसी भी भाग से जनन की क्रिया संपन्न होना कायिक जनन कहलाता है। कायिक जनन कहलाता है। जननांग से अर्थ जयांग और पुंकेसर। ज्यांग और पुंकेसर को छोड़कर अतिरिक्त किसी भी भाग, जैसे कि जड़, तना, पत्ती के द्वारा जो क्रिया संपन्न हो रही है उसे
कहते हैं कायिक जनन। पढ़ा, कायिक जनन जननांग के अतिरिक्त अन्य किसी भी भाग से जनन की क्रिया संपन्न होना कायिक जनन कहलाता है। जननांग से क्या तात्पर्य है? जयांग और पुंकेसर। जयांग और पुंकेसर को छोड़कर इसके अतिरिक्त किसी भी भाग से, मतलब जड़, तना, पत्ती के द्वारा जो क्रिया होती है वह क्या कहलाता है? कायिक जनन। अनिषेक बीज जनन पढ़ा, अपनों ने पढ़ा अलैंगिक जनन जिसमें युग्मक संलयन होगा और सूत्री विभाजन नहीं होगा। और आगे इसके दो पार्ट थे, अनिषेक बीज जनन और कायिक जनन। अनिषेक बीज जनन में जनन की क्रिया तो होगी लेकिन वो किसके द्वारा होगी? बीज के द्वारा, और अर्धसूत्री विभाजन इसमें नहीं होगा। और कायिक जनन में क्या पढ़ा? जननांग के अतिरिक्त अन्य किसी भी भाग से जनन की क्रिया संपन्न होना कायिक जनन कहलाता है। आगे कायिक जनन को दो भागों में बांटा गया है, प्राकृतिक कायिक जनन और कृत्रिम कायिक जनन। कायिक जनन दो भागों में बांटा गया है, प्राकृतिक व कृत्रिम। प्राकृतिक कायिक जनन और कृत्रिम कायिक जनन। प्राकृतिक कायिक जनन से हमारा क्या अर्थ है? कुछ पादप जो कि प्रकृति में पहले से ही उपस्थित होते हैं, वो सदियों से चले आ रहे हैं, उनकी मनुष्य के द्वारा कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई है, ना ही मनुष्य के द्वारा उनकी रचना की गई है, वो प्रकृति में पहले से ही प्रेजेंट हैं। वे पादप जो प्रकृति में पहले से ही प्रेजेंट हैं वो प्राकृतिक कायिक जनन के अंदर आते हैं। मनुष्य के द्वारा इनकी कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई है। प्राकृतिक कायिक जनन के अंदर सबसे पहले किसके द्वारा कायिक जनन होगा? स्तंभ के द्वारा जन्म, नहीं, स्तंभ यानी तना, दूसरा जड़ के द्वारा, रूट्स के द्वारा, एंड थर्ड पर्ण के द्वारा। अब अपने इसको आगे वन बाय वन करेंगे। जो प्राकृतिक कायिक जनन है वो इन तीनों के द्वारा होता है, स्तंभ के द्वारा, जड़ के द्वारा और पर्ण के द्वारा। इसको एक एक करके अपने पढ़ेंगे। नंबर 1 स्तंभ के द्वारा, स्तंभ से जनन, स्तंभ से जनन के तने से। कोई भी पादप है जब वह तने से अलग दूर गिर जाता है तो एक नए प्लांट की फॉर्मेशन करता है। तने से पृथक होकर, तने से पृथक होकर न्यू प्लांट की फॉर्मेशन होना
फॉर्मेशन होना वो स्तंभ से जनन कहलाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रकंद, अदरक, कंद, आलू, बलग, लहसुन। तन्नी से पृथक होकर न्यू प्लांट की फॉर्मेशन होना, प्रकंद, अदरक, कंद, आलू, बलग, लहसुन। ये किसके अंतर्गत आता है? स्तंभ के अंतर्गत। नंबर 2 है जड़ के द्वारा। जड़ से जनन, जड़ से जनन। जड़ों से जनन जैसे ये एक पेड़ है, पेड़ से यहाँ एक रूट निकली और इसने एक छोटा प्लांट बना दिया। यह छोटा प्लांट बाद में जाकर एक विकराल पेड़ बन गया, न्यू पेड़ की फॉर्मेशन हो गई। फॉर एग्जाम्पल राजस्थान में नीम का पेड़, और आपके एक बुक में एग्जाम्पल है शीशम। जड़ से जनन, ये एक पेड़ है, पेड़ के यहाँ से एक रूट निकली जिसने पहले एक छोटा पौधा बनाया, पौधे से यह एक बड़ा पेड़ बन गया जिससे कि नए प्लांट की फॉर्मेशन हुई, जैसे नीम का पेड़ और शीशम। ये था जड़ से जनन। नंबर 3 पर्ण से जनन। पत्तियों से जनन, ये एक पत्ती है, यहाँ पर जो खांच है उससे नए स्तंभ की फॉर्मेशन होगी। ये पत्ती जब किसी भी बच्चे के द्वारा या किसी भी पशु के द्वारा टूटकर नीचे गिरती है तो इसके साथ एक मूल का निर्माण होता है जिससे एक नए प्लांट की फॉर्मेशन हो जाती है। यह एक अच्छा अनुकूलन है। पर्ण से जनन, यह पत्ती है, इसकी खांच के स्थान पर एक नए पादप का निर्माण हो जाना पर्ण से जनन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल ब्रायोफिलम, पत्थर चट्टा कहते हैं जिसे अपने। सेकंड है बिगोनिया। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि ब्रायोफिलम और बिगोनिया में दोनों में समानता है, तो हाँ है, क्योंकि इन दोनों का जो जनन होता है वो किसके द्वारा होता है? पर्ण के द्वारा। हमने पढ़ा अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में हमने पढ़ा युग्मक संलयन निर्माण और असूत्री विभाजन नहीं होगा। इसको आगे 2 भागों में बांटा, अनिषेक बीज जनन और कायिक जनन। अनिषेक बीज जनन में निषेचन नहीं होगा लेकिन जनन होगा किसके द्वारा? बीज के द्वारा। कायिक जनन में पढ़ा जननांग के अतिरिक्त अन्य किसी भी भाग से जनन की क्रिया संपन्न होना कायिक जनन के अंतर्गत आता है। कायिक जनन को आगे उन्होंने 2 भागों में बांटा,
प्राकृतिक कायिक जनन और कृत्रिम कायिक जनन। प्राकृतिक कायिक जनन के अंतर्गत जो प्रकृति से लिए गए हैं, उनका मनुष्य के द्वारा उसकी कोई भी रचना नहीं की गई है, वो प्राकृतिक कायिक जनन के अंतर्गत आया। प्राकृतिक कायिक जनन के अंदर हमने आगे इसे 3 भागों में बांटा, जिसमें स्तंभ के द्वारा, जड़ के द्वारा और पर्ण के द्वारा जनन हुआ। आगे हम इसका पढ़ेंगे लैंगिक जनन, प्राकृतिक कायिक जनन था और कृत्रिम कायिक जनन। अगले पार्ट में हम इसका कृत्रिम कायिक जनन के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे।